जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका ने एक बेहद ही एम्बिशियस प्लान रिवील किया है। नासा का मकसद है 2030 तक चांद पर एक 100 किलोवाट न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर इंस्टॉल करना। ये इनिशिएटिव, जिसे एक्टिंग नासा चीफ सियान डल्फी लीड कर रहे हैं, स्पेस पॉलिसी में एक नया मोड है, जहां साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस पर फोकस है। अब ये सवाल उठता है कि न्यूक्लियर एनर्जी ही क्यों? इसका जवाब है चांद के लंबे 2 हफ्ते तक चलने वाले रात के साइकिल्स। इन डार्क पीरियड्स में सोलर पैनल्स काम नहीं कर पाते, वही एक न्यूक्लियर रिएक्टर बिना किसी इंटरप्शन के 24/7 हाई आउटपुट एनर्जी दे सकता है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, हैबिटेट्स और माइनिंग इक्विपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। इस प्रोजेक्ट का स्केल काफी बड़ा है। नासा ने पहले 40 किलोवाट सिस्टम प्रपोज किया था, जिसे अब बढ़ाकर 100 किलोवाट कर दिया गया है। इतनी एनर्जी से कई ल्यूनर हैबिटेट्स, ऑक्सीजन और वाटर एक्सट्रैक्शन प्लांट्स और इंडस्ट्रियल आउटरीच फैसिलिटीज पावर किए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्टर मार्स मिशन और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक प्रोटोटाइप की तरह काम करेगा। ये इनिशिएटिव स्पेस रेस 2.0 का एक हिस्सा है। चाइना और रशिया जॉइंटली इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन यानी कि ILRS पर भी काम कर रहे हैं। यूएस का ये रिएक्टर इसी कंपटीशन का एक डायरेक्ट काउंटर स्ट्रैटेजी है। अब चांद सिर्फ एक साइंटिफिक फ्रंटियर नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। इस रिएक्टर से यूएस को कई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे रिसोर्स इंडिपेंडेंस आएगी, जैसे चांद पर ही ऑक्सीजन और पानी एक्सट्रैक्ट करना, अर्थ से रीसप्लाई पर डिपेंड होने की जरूरत कम हो जाएगी। ये यूएस को स्पेस एनर्जी लीडर बनाएगा और आगे चलकर एस्टेरॉयड माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ते खोलेगा। नासा के इस प्लान में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जा रहा है। सियान डफी की लीडरशिप भी यही दर्शाती है कि अब स्पेस मिशंस में साइंस से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड पावर टेक्नोलॉजीज पर फोकस है। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की पार्टनरशिप से चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही नासा एजिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS को भी फेज आउट करके 2030 तक प्राइवेट सेक्टर के रिप्लेसमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करने का प्लान कर रहा है। ये सब इसलिए है ताकि रिसोर्सेज को मून और मार्स जैसे आगे के मिशंस पर चैनल किया जा सके। मून पर बनने वाला ये रिएक्टर सेल्फ सफिशिएंट हैबिटेट्स बनाने के लिए एक मॉडल बनेगा, जो मार्स मिशंस के लिए बहुत क्रूशियल है। तो ये यूएस मून न्यूक्लियर रिएक्टर इनिशिएटिव सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नया अप्रोच है। इससे यूएस को आने वाले समय में साइंस और जियोपॉलिटिक्स दोनों में एक एज मिलने की उम्मीद है।